मिस्टर गुप्ता ने साल 2007 में नई जमीन खरीदी थी, वो भी बहुत कम दाम में। इसलिए उनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी और जल्दी ही उनके साथ वो होने वाला था जो जमीन खरीदते वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा। जमीन खरीदने के बाद उन्होंने जल्द ही घर बनवाना शुरू कर दिया था और सब लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें घर में करवा रहे थे। मिस्टर गुप्ता की बेटी रिया ने अपना रूम अपनी मर्जी से बनवाया था और उनका बेटा रियान तो अपने कमरे में सब कार्टून की ही चीजें बनवा रहा था। धीरे धीरे एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो गया था जो एक तरह का बंगलो था। वो लोग वहां जल्द ही शिफ्ट हो गए थे। उनका घर आउटस्क्रीट में पड़ता था। रिया के बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे, इसलिए एक रात वो देर तक पढ़ाई कर रही थी। तभी रात में 12 से 1 बजे तक के बीच में बिल्लियों की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी पास से थी जैसे मानो रिया के साइड में ही कोई बिल्ली हो। रिया पीछे मुड़कर देखती है, पर तभी आवाज आना बंद हो जाती है। अपना वहम समझकर वो फिर आगे देखकर पढ़ाई स्टार्ट कर देती है कि तभी फिर से वही आवाज उसको आती है। इस बार थोड़ा और पास से। पढ़ाई की थकान समझकर रिया सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह रिया उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है। उसके सारे घर वाले हॉल में ही बैठे थे। रिया को देख उसकी मम्मी उसको बोलती है, रिया तुम इतनी रात तक पढ़ रही थी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? रिया कुछ ना बोलकर बस वही सोफे पर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही चले जाते हैं। उनके घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो तो रही थी, जैसे जानवरों की आवाज आना, पर देखने पर कोई नहीं दिखना। रिया के जल्दी सो जाने के बाद भी उसके घर वालों को लगना कि वो लेट रात तक उठी थी। घरों के पास बहुत सारे जानवरों का आके मरना, पर वो लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह एक रात गर्मियों के समय रियान अपने कमरे में था। उसने एसी चालू करके रखा था और जिस वजह से खिड़कियां एकदम बंद थीं, उसके माता पिता और बहन सब अपनी अपनी जगह पर सोए हुए थे। उसी वक्त अचानक से उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया जो कि पर्दों से ढकी हुई थी। उसको वहां कोई खड़ा दिखा और दिखते ही पर्दे के पीछे से गुजरता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। रियान डरते हुए उठा और अपने माता पिता के कमरे में चला गया। वो कमरे में जाके बेड के एक किनारे में लेट गया। रियान अभी भी यही सोच रहा था कि वो कौन था। अभी भी बार बार उसका ध्यान खिड़की के बाहर ही जा रहा था। तभी उसको खिड़की के बाहर एक काली परछाई नजर आई। उसकी आंखें लाल थीं और वो खिड़की के पीछे ही खड़ी थी। रियान चिल्लाते हुए अपने माता पिता को उठाता है। वो डरते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वहां कोई है? उसके पापा खिड़की के पास जाके देखते हैं पर उनको कुछ नहीं दिखता। वो रियान को अपने पास ही सुला देते हैं। धीरे धीरे उनके घर के हालात बद से बदतर होते चले गए। कई बार तो बीच रात में कोई उनके बच्चों के बाल को ही खींच देता था और कई बार उनकी सांसें इतनी भारी हो जाती थीं कि मानो कोई उनके ऊपर बैठ गया हो। और कभी उनके बिस्तर के नीचे से आवाज आने लगती थी और नीचे से एक हाथ ऊपर आता था जो कि महसूस करने में बिल्कुल काल तंत्र लगता था। इसलिए अब उन्होंने अपने माता पिता के साथ सोना शुरू कर दिया था। ठीक ऐसे ही एक रात वो सब साथ सो रहे थे तो अचानक रिया को ऐसे लगा कि वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ती जा रही है। उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और उसके बाद जो उसने देखा उसका खून एकदम से सूख गया। उसने देखा कि उसका शरीर बिस्तर से थोड़ा ऊपर हवा में है और तभी वो अचानक से नीचे जोर से गिरी। वो चिल्लाते हुए उठी और अपने माता पिता को अपने साथ हुआ सब बताया। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने घर में एक बिल्डर को बुलाया और जल्द से जल्द वो घर बेचने के लिए बोला। उसी शाम उन्होंने अपना वो घर खाली भी करने का सोचा। शाम के समय जब वो सब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे तो रिया को अपने बिस्तर के नीचे अपनी एक डॉल मिली
उसकी गर्दन बिल्कुल उल्टी मुड़ी थी और चेहरे पर बहुत सारे खून के निशान थे। वो जल्दी से उस डॉल को खिड़की से बाहर फेंक देती है और जल्दी ही अपने घर वालों के साथ वो घर खाली कर देती है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें